आपके लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि इस योजना का पैसा हर महीने आता है और जुलाई माह का भुगतान तो बहुत सारी बहनों को मिल चुका है, लेकिन अब सबकी नज़रें टिकी हुई हैं अगस्त महीने की किस्त पर। हर महिला यही जानना चाह रही है कि आखिरकार अगस्त का पैसा कब तक आएगा, किसको मिलेगा और किसे कितना पैसा दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ ताकि आपको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के नए ऐलान की। मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारियों की जानकारी के अनुसार सरकार ने साफ कर दिया है कि अगस्त महीने का भुगतान कर्मा पर्व के शुभ अवसर पर जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ बहनों, कर्मा पर्व जो झारखंड का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, उसी के आसपास आपके खाते में पैसा आने वाला है और इस बार भुगतान का तरीका थोड़ा अलग रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर भुगतान किया जाएगा। पहली श्रेणी की महिलाएं वे हैं जिन्हें जून और जुलाई दोनों महीनों का पैसा मिल चुका है। इन्हें अब सिर्फ अगस्त महीने का पैसा दिया जाएगा और यह रकम होगी 2,500 रुपये। दूसरी श्रेणी की महिलाएं वे होंगी जिन्हें जुलाई का पैसा नहीं मिला है लेकिन जून का मिल चुका है। इन्हें जुलाई और अगस्त दोनों महीने का पैसा एक साथ मिलेगा और कुल रकम होगी 5,000 रुपये। तीसरी श्रेणी की महिलाएं वे हैं जिन्हें न जून का पैसा मिला है और न ही जुलाई का। इन बहनों के लिए सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा रखा है। इन्हें जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीने का भुगतान एक साथ मिलेगा और रकम होगी पूरे 7,500 रुपये। जरा सोचिए बहनों, एक ही बार में 7,500 रुपये का पैसा खाते में आना किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से 4 जरूरी काम बताए गए हैं। अगर आप इन्हें करा लेती हैं तो आपका पैसा चाहे 2,500 का हो, 5,000 का हो या 7,500 का, सब आपके खाते में पहुंच जाएगा। पहला काम है भौतिक सत्यापन। बहुत सारी महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यही सबसे बड़ी वजह है कि उनका पैसा रुका हुआ है। आपको नज़दीकी वीडियो ऑफिस या सीओ ऑफिस जाकर अपना भौतिक सत्यापन पूरा करवाना है। अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और बाकी ज़रूरी कागजात लेकर जाइए और अधिकारी से कहिए कि मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन कर दीजिए। जैसे ही यह काम पूरा होगा, आपका खाता सक्रिय हो जाएगा और पैसा भेज दिया जाएगा। दूसरा काम है योजना की लिस्ट चेक करना। सरकार समय समय पर नई सूची जारी करती है और उसमें जिनका नाम है उन्हें ही भुगतान मिलता है। आपको ब्लॉक या अंचल कार्यालय जाकर यह देखना होगा कि मैया सम्मान योजना की नई सूची में आपका नाम है या नहीं। अगर नाम है तो बधाई हो, पैसा निश्चित रूप से आएगा। अगर नाम नहीं है तो तुरंत पता करिए कि क्यों हटाया गया और अधिकारियों से मिलकर उसे सही कराइए। तीसरा काम है आवेदन में हुई गलतियों का सुधार। बहुत सारी महिलाओं के आवेदन में छोटी छोटी गलतियां रह गई हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत होना, बैंक अकाउंट का नंबर गलत होना या आधार नंबर में गलती होना। इन छोटी गलतियों की वजह से भी पैसा होल्ड पर चला जाता है। इस बार उपायुक्त ने सभी वीडियो और सीओ को आदेश दिया है कि जिनका भी आवेदन गलत है तुरंत उसका सुधार कराओ और पैसा खाते में भेजो। इसलिए अगर आपके आवेदन में गलती है तो तुरंत ब्लॉक जाकर सही कराइए। चौथा और सबसे जरूरी काम है डीबीटी ऑन कराना और आधार लिंकिंग। अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है तो पैसा कभी नहीं आएगा। अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो तुरंत बैंक जाकर ई-केवाईसी करा लीजिए। राशन कार्ड का भी ई-केवाईसी कराना जरूरी है। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो आपका खाता पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और सरकार जब भी पैसा भेजेगी सीधा आपके खाते में चला जाएगा। अब एक और अच्छी खबर है, जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उनके लिए सरकार कैंप भी लगाने जा रही है। ये कैंप अंचल और प्रखंड कार्यालयों में लगाए जाएंगे। अभी जानकारी के अनुसार 25 अगस्त के बाद लगातार कई तारीखों पर कैंप लगाए जाएंगे, जैसे 26 अगस्त, 28 अगस्त और 29 अगस्त। इन कैंपों में जाकर महिलाएं अपना आधार लिंकिंग, डीबीटी ऑन, ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन सब करवा सकेंगी। अभी तो पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर जिले में कैंप शुरू भी हो गया है। धीरे धीरे यह पूरे झारखंड में होगा। यानी बहनों, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की तैयारी पूरी है और बस आपको 4 छोटे छोटे काम पूरे कराने हैं। एक बार ये काम हो गए तो चाहे आपको 2,500 मिले, 5,000 मिले या 7,500 मिले, सब आपके खाते में समय पर पहुंच जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताता हूं कि यह योजना क्यों इतनी जरूरी है
और सरकार क्यों बार बार त्योहार के समय पैसा भेजती है? दरअसल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मकसद यही है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए और हर त्योहार को खुशी के साथ मनाया जाए। जुलाई में रक्षाबंधन से पहले पैसा भेजा गया ताकि बहनें त्योहार अच्छे से मना सकें। अब अगस्त में कर्मा पर्व है और इसी अवसर पर फिर से पैसा भेजा जाएगा ताकि घर में खुशहाली रहे और महिलाएं बिना चिंता के त्योहार मना सकें। सरकार चाहती है कि किसी महिला को यह न लगे कि वह पैसों की कमी की वजह से पीछे रह गई। यही कारण है कि किस्तों को जोड़कर एक साथ भी भेजा जाता है। अब अगर हम पूरे आंकड़े देखें तो लाखों महिलाओं को हर महीने इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कई बार पेमेंट लेट हो जाता है, जैसे सर्वर की समस्या, डीबीटी का ऑन न होना या आधार लिंकिंग का न होना। यही कारण है कि सरकार बार बार कैंप लगाती है ताकि महिलाएं जाकर अपनी दिक्कतों का समाधान कर सकें। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए किसी महिला को जून और जुलाई का पैसा नहीं मिला, तो अगस्त में उसे पूरे 3 महीने का पैसा एक साथ मिलेगा। यह रकम होगी 7,500 रुपये। दूसरी महिला को सिर्फ जुलाई का पैसा नहीं मिला, तो उसे अगस्त और जुलाई दोनों मिलाकर 5,000 रुपये मिलेंगे। तीसरी महिला को जून और जुलाई का पैसा मिल चुका है, तो उसे सिर्फ अगस्त का 2,500 रुपये मिलेगा। यानी तीनों हालात में किसी न किसी रूप में पैसा आपके खाते में आ ही जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी महिला वंचित नहीं रहेगी। बहनों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है। जब पैसा भेजा जाता है तो लाखों खातों में एक साथ भेजा जाता है। ऐसे में कभी कभी तकनीकी समस्या भी आ जाती है। हो सकता है किसी महिला के खाते में एक दिन पहले पैसा चला जाए और किसी को 2 दिन बाद मिले। इस बीच आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सब्र रखिए, आपका पैसा भी आ जाएगा। याद रखिए, सरकार ने तय किया है कि अगस्त की किस्त 31 अगस्त तक हर हाल में सभी खातों में भेज दी जाएगी। अब मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ। कई महिलाओं को चिंता रहती है कि अगर पिछली किस्त नहीं मिली तो क्या वह हमेशा के लिए चली गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। योजना का नियम है कि अगर आपका पिछला पैसा रुका हुआ है तो अगली किस्त के साथ जोड़कर आपको दिया जाएगा। इसलिए जिनको जुलाई का पैसा नहीं मिला है, उन्हें अगस्त के साथ मिलेगा। जिनको जून और जुलाई दोनों नहीं मिले हैं, उन्हें अगस्त के साथ मिलाकर तीनों एक साथ मिलेंगे। तो एक बार फिर साफ कर दूं, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। बस शर्त यही है कि आपने वे 4 काम कर लिए हों जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया। बहनों, अब मैं आपसे एक अपील भी करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर छोटे बड़े अपडेट की सच्ची और भरोसेमंद जानकारी मिलती है। जैसे ही नया आदेश आता है, नई सूची निकलती है या सरकार की तरफ से कोई बदलाव किया जाता है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। और इस वीडियो को अपने गांव की दूसरी बहनों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चले कि पैसा कब और कैसे आने वाला है। तो बहनों, यह थी आज की बड़ी खबर। कर्मा पर्व के अवसर पर आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। किसी को 2,500, किसी को 5,000 और किसी को 7,500। बस 4 छोटे काम करा लीजिए और पैसा निश्चित रूप से आपके खाते में आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको और भी ताज़ा अपडेट दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए रोजगार टीवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।